मंच पर अभिनंदन स्वागत माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संस्कृति, माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, मंत्री शहरी विकास एवं आवास मध्य प्रदेश शासन, माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, मंत्री जनजाति कार्य विभाग, लोक परिसंपत्ति प्रबंध विभाग, श्री प्रहलाद पटेल जी, मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, माननीय श्री तुलसी सिलावट जी, मंत्री जल संसाधन विभाग, माननीय श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, सांसद खंडवा, श्रद्धेय संत श्री दादा गुरु जी, माननीय बड़े दिनेश जी, विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक एवं मार्गदर्शक, आप वर्तमान में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित ट्रस्टी हैं। श्रीमती अमृता अमर यादव जी, महापौर खंडवा, माननीय श्रीमती कंचन मुकेश तन्वे जी, विधायक खंडवा, माननीय श्री नारायण पटेल जी, विधायक मानधता, माननीय श्रीमती छाया मोरे जी, विधायक पंधाना, माननीय श्रीमती अर्चना चिटनीस जी, विधायक बुरहानपुर, माननीय श्रीमती मालती राय जी, महापौर भोपाल, माननीय श्री पुष्प मित्र जी, माननीय श्री पुष्य मित्र भार्गव जी, महापौर इंदौर, माननीय श्री जगत बहादुर सिंह, महापौर जबलपुर, माननीय श्री मुकेश टटवाल जी, महापौर उज्जैन, श्रीमती पिंकी सुदेश वानखड़े जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जिला खंडवा, माननीय श्री गंगाराम मार्को, जिला पंचायत अध्यक्ष जिला बुरहानपुर, माननीय श्री दिव्यादित्य शाह जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत खंडवा, माननीय श्री राजपाल सिंह जी तोमर, भाजपा जिला अध्यक्ष, माननीय श्री खगेंद्र सिंह जी भार्गव, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री, माननीय बोलो श्री गौरी शंकर महाराज की, श्री धूनी वाले दादाजी की, श्री हरिहर बोले भगवान की, श्री मात नर्मदे हर हर हर, सच्चे दरबार की, अटल छत्र की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये जो सामने खड़े हैं जहां भक्ति है वहां शक्ति है, जहां संत है वहां जीवन में दिशा है, जहां धुनी वाले दादाजी का सानिध्य है वहां आस्था, श्रद्धा और विश्वास स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। आज का दिन केवल एक नवीन मंदिर का भूमि पूजन नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक केंद्र का शुभारंभ है जहां अनगिनत मन श्रद्धा की धुनी में स्वयं को समर्पित करेंगे। धुनी वाले दादाजी ने अपने जिस अलौकिक ऊर्जा, दिव्यता और सरलता से लोगों का मार्गदर्शन किया और मध्य प्रदेश की इस पुण्य भूमि खंडवा को अपने समाधि स्थल के रूप में चुना। आज उसी पवित्र स्थान पर उनका नवनिर्मित मंदिर यहां पर जिसका शिलान्यास हुआ है, जहां संगमरमर की श्वेत शिलाओं से सजेगा श्रद्धा, सेवा और अध्यात्म का पवित्र मंदिर। माननीय अतिथिगणों ने फोटो पर पुष्प अर्पित कर आज के इस कार्यक्रम को यहां पर विधिवत शुभारंभ किया है। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोल श्री दादाजी धूनी वाले की। मैं गुरु वो दीप है जहां खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं। गुरु वो वृक्ष वट वृक्ष हैं जो छाया भी देते हैं और शरण भी। गुरु की धुनी में तप है और भस्म में आशीर्वाद। दादाजी महाराज की कृपा से ओतप्रोत वह ये बेला है जब दादाजी महाराज की पवित्र चादर और प्रसाद से मंचासीन अतिथियों का संत वंदना की अनुभूति हम यहां अर्पित करेंगे। मैं ट्रस्टी और सेवाधारियों से आग्रह करूंगा कि मंचासीन अतिथियों को दादाजी की पवित्र चादर और प्रसाद से यहां पर प्रदान करें। आज ये केवल नवनिर्माण नहीं, ये भावों की, शिवालिकों की जोड़ा एक अद्भुत
मैं महामंडलेश्वर विवेकानंदपुरी जी से निवेदन करूंगा, सम्मानीय संतों को मंच पर आमंत्रित करें। हमारे बीच में पूज्य श्री दादा गुरु जी महाराज जो कि निराहार नर्मदा परिक्रमा करते हैं, मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। निवेदन प्रहलाद पटेल जी से कि सम्मानीय गुरु जी को, संत जी को ससम्मान मंच पर लाने का कष्ट। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। जब तक तेरी माँ तेरे साथ है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे माँ करे सुरक्षा, वैसे ही एक्शन टेसा का HTHMR करे फर्नीचर की रक्षा। यानी आपका भरोसेमंद हरा बोर्ड, जिसका बोरर, टर्माइट और मॉइस्चर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक्शन टेसा, कोई नहीं ऐसा। Raipur, get ready for the lifestyle upgrade like never before. Bhopal's renowned real estate builder Kriplani Group is bringing its excellence to Raipur with Anadi Ananta Avenue, a 100-acre mega township designed for those who seek comfort, luxury and seamless connectivity. This exclusive project is located in Raipur's prime educational hub and offers premium row houses surrounded by lush greeneries. Anadi Ananta Avenue offers 3 BHK and 4 BHK bungalows thoughtfully designed according to your need. With its prime location and easy connectivity to major destinations, this project is ideal for families looking for luxury at a convenient cost. Be a part of the Anadi Ananta family. भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से IT हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर AI और मशीन लर्निंग में खंडवा जिला सब स्थानों की अपनी अपनी महत्ता है, सबका आनंद है, लेकिन खंडवा जिले पे भगवान की जरा ज्यादा ही कृपा है। मां नर्मदा की कृपा से एक तरफ ओंकार महाराज ममलेश्वर भगवान और दूसरी तरफ दादा धूनी वाले का ये धूना, ये उनका पवित्र स्थान। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको भी प्रणाम करता हूं, दादा धूनी वालों के चरणों में प्रणाम करता हूं और ओंकार महाराज से जो आज संकल्प लिया है और संकल्प के साक्षी परम पूज्य हमारे दादा गुरु महाराज, हमारे स्वामी विवेकानंद जी महाराज, बड़े दिनेश जी हमारे विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री रहे। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद, विधायक हमारी अर्चना जी से लेकर कंचन तानवे तक और पाटिल जी से लगा करके महापौर तक सारे के सारे यहाँ पुष्पमित्र भार्गव जी और सारे मित्रों के साथ आप सबको आज का यह दिन वास्तव में होली दिवाली सारे त्योहार हो गए, इतना आनंद आ रहा है, ये रोम रोम पुलकित हो रहा, आनंद दूर है। किसी दिन ऐसा कौन सा दिन आता है जहां हमारे बीच प्रेम सद्भाव बांटने वाली जगह पर ये और 4 गुना आनंद बढ़ता है। हम सब जानते हैं ये लीला ईश्वर की है, ईश्वर ही जाने। शरीर तो सबका आएगा और चले जाएगा। सनातन संस्कृति की धारा हजारों हजार साल से ऐसे अनगिनत रहस्यों के प्रति जहां विज्ञान भी नतमस्तक होता है, समय के साथ मालूम पड़ता जाता है कि असली में कुछ और ही लीला है। कभी कभी हमको अपने अहंकार से दुनिया पता नहीं किस किस प्रकार से देखती थी। अभी हमने ये यूक्रेन का, रूस का, इजराइल का, ईरान का युद्ध देखा तो भगवान राम और रावण का जमाना याद आ गया, जब ऐसे अमोघ अस्त्र चला करते थे, जब कोई मारने वाला और जहां मरने वाला दोनों के बीच में केवल शस्त्र अस्त्र का ही युद्ध होता है। कौन कहां से बैठा और कहां जा रहा है, 200-300 साल पहले कभी सोच नहीं सकते थे कि यह समय आएगा। और हजारों साल से ये परमात्मा की लीला है और उस लीला का ही चमत्कार, जैसे दादा धूनी वाले जी ने जो अपनी मूल सिद्धांत को रखा है कि जब यहाँ आओ
तो सारे अहंकार को निकाल के आ जाओ। मन में श्रद्धा हो तो भक्ति रख के आओ, जबरदस्ती की जरूरत नहीं। और परमात्मा की दया से ये जो श्रद्धा आस्था का जो दीप है, इस आस्था की पराकाष्ठा है कि जल से जीवन मिलकर के हमारे बीच दादा गुरु भी विराजमान है। नर्मदा जी की ताकत के बारे में आपने एक बार नहीं, आओ जितनी मर्जी आप प्रयोग कर लो, कोई दूसरा सुने तो दिमाग काम नहीं करेगा, ऐसा होता है क्या? और ये बात सही है, ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर है। दादाजी का ये प्रकट धुना एक तरह से उस तरफ ही तो ले जाता है। इस सृष्टि चराचर जगत में खास करके नवग्रह की रचना के माध्यम से आज हमारे इस सौर मंडल के अधिष्ठाता देवता सूर्यनारायण तो है ही। सूर्यनारायण से तो सृष्टि का हमारा वर्तमान का सौर मंडल को जीवन मिलता है और अंततः सब वास्तव में अग्नि में ही समाविष्ट होने वाले, जहां से शुरू हुए वहीं जाने वाले। और हमारी ये सनातन संस्कृति की धारा जिसके माध्यम से जीवन तो सबको मिलता है, लेकिन अपने जीवन से बाकी लोगों को जीने की प्रेरणा भी मिले, हमारे लिए त्याग समर्पण के साथ जीवन के रहस्यों के साथ साथ कभी कभी ये दुनिया का मृत्यु लोक का आकर्षण ऐसा हो जाता है कि कष्ट किसको कहते हैं ये समझ में ही नहीं आता है। जो कष्ट है वो कष्ट है कि आनंद है, ये दुनिया के बीच बड़ा अद्भुत हमारा सनातन संस्कृति का रहस्यमय संसार है। लोग सुख में दुख में दुनिया में डूबे समझते हैं। हमारे यहाँ की सीढ़ी तो सुख, सुख से संतोष और संतोष से आनंद की सीढ़ी और आनंद से परमानंद की है। जिसकी कामना कोई करता है, जो उसको एहसास होता है उसी को होता है। रोटी दो रोटी खा करके अपना जीवन यापन तो जिस प्रकार से पशु पक्षी बाकी भी कर लेते हैं, लेकिन 84 लाख योनियों से निकल करके उससे हट करके भी ये संसार अपनी साधना के मार्ग पर ले जा करके अपनी मन की संकल्प शक्ति के बलबूते से, कैसे तो दादाजी धुनी वाले क्या कितना अच्छा सुंदर सिद्धांत दिया, एक चने की दो दाल, बात की झंझट ही नहीं, हाथों हाथ अपना फार्मूला दिया कि ये जो बाकी आडंबर है इसकी कोई जरूरत नहीं। आडंबर के बजाय यथार्थ के जीवन जिए। हमारे अपने कर्मों के आधार पर हम अपना अपना जीवन लेके आते हैं, लेकिन श्रद्धा आस्था के भरोसे से, परस्पर विश्वास और सद्भाव के भरोसे से हमारे जीवन की यात्रा हम अपने परमात्मा की यात्रा तक लेके जाएं। यही तो महाकाल की यात्रा है, यही तो समय की यात्रा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक परमात्मा हमको इसी प्रकार से ऐसे अनंत रहस्यों से भी परिचित कराता है और कई बार एहसास होता है कि ये वास्तव में जो हम देख रहे हैं वो सही है या कुछ और सही है। जैसे जाने अनजाने किसी से कहें कि हम अपने इस संसार के अंदर जो एक बात बहुत सरल है कि जैसे कहा गया कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो पिंड है वो ब्रह्मांड है। इसको समझने समझाने के लिए पतंजलि के योग शास्त्र से लेकर दुनिया के हमारे सारे दुनिया के दूसरे लोग तो जानकार नहीं है, लेकिन हमारे ऐसे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण से उसका एहसास कराया है। आपने कहा कि कौन सी देवी आई थी गुरु को मिलने के लिए, और गुरु उनकी आत्मा से पढ़ करके गुरु अपने आप एहसास करा रहे कि कहाँ जा रहे हो, ये बिना बोले जो एहसास होता है। ऐसे कई चमत्कार रहस्यों से भरी हुई दुनिया आज के इस अवसर पर जब यहाँ एक नए निर्माण का संकल्प हो रहा है, मन के अंदर मंदिर परमात्मा की दया से सच्चे अर्थों में तो मंदिर आत्मा में परमात्मा निवास करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जैसे जल से बर्फ बनता है और बर्फ बनने के बाद जल के पते नहीं चलते, जल बर्फ जब पिघलेगी तभी जल वापस आता है। तो ये जल से बर्फ की यात्रा हमारे जीवन में कर्म को भी प्रेरित करती है और कर्मों के लिए परमात्मा ऐसे अवसर देता है जब कोई न कोई ऐसी घड़ी कोई विशेष परिस्थिति बनती है कि वर्षों से आपस में असंभव से चलने वाला ये संघर्ष कब आनंद में बदल गया परमात्मा ही जाने, ये दादा धुनी वाले ही जाने, उनने ही लीला करी होगी। कहाँ 1930 कहाँ 2025, 95 साल का ये एक अलग प्रकार का समय है। लेकिन मैं मान के चलता हूं सरकार की व्यवस्था तो चौकीदार की रहती है, सरकार के पदों का आना जाना ये लोकतंत्र की अपनी सुदृढ़ एक बड़ी अच्छी व्यवस्था भी है। लेकिन ऐसे में अच्छा काम करने का मौका मिले तो सरकार को सबसे पहले खड़े होना चाहिए।
इसीलिए महाराज जी हमने कहा था कि हम भले ही, क्योंकि ये भौतिक दुनिया और सरकार के संकटों में जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त का जो मजा, मुहूर्त की जो बात है, हमने कहा आप तो मुहूर्त में बिल्कुल पूजा करा देना, हम तो कभी भी आके प्रणाम करेंगे और बिल्कुल आप जो चाहोगे वो सब होगा, कुछ बचने वाला नहीं। इसीलिए बाबा महाकाल के महालोक का 800 करोड़ का केवल उसका बजट था, लेकिन जब ओंकारेश्वर की बात आई तो हम 2250 करोड़ रुपए की ओंकारेश्वर में हमने स्वीकृति दी। और केवल ओंकारेश्वर नहीं, जब ओंकारेश्वर की बात करें तो खंडवा जिले में दादाजी धुनीवाले का जगह कैसे छूट सकती है। आप जो कर सकते वो सब करो, जो बचेगा वो हम सब करेंगे, जैसा आप चाहोगे, सरकार आपके साथ रहेगी। मैं अपनी ओर से पुनः आज के इस अवसर पर आप सभी को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं दादाजी अपने सूक्ष्म शरीर में इस सारी लीलाएं भी देख रहे होंगे और वही हाथ में यश देंगे तो निश्चित रूप से प्रकल्प पूरा होगा। मेरी अपनी ओर से दादा धुनीवाले महाराज जी की पुनः एक बार जय जयकार करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोले दादा धुनीवाले महाराज की। आज के इस अवसर पर पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। भारत माता की जय। बोल श्री दादाजी धुनीवाले की। जहां श्रद्धा, सेवा और संतवाणी का अनूठा उत्सव हो, वहां एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और स्मृति स्वरूप माननीय सांसद जी उपस्थित मंचासीन सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह आज की इस बेला में यहां पर देने जा रहे हैं। माननीय सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी।